गुड आफ्टरनून टू ऑल स्टूडेंट्स। आज आपका लैब 10 मैं करा रहा हूँ। दैट इज़ अ जीयूआई डिज़ाइन करना सिखाऊंगा। एप्लेट का एक्चुअली आपका एक्सपेरिमेंट है, लेकिन चूंकि एप्लेट के थ्रू हम सारी चीज़ें देख चुके हैं और एप्लेट में ही हम लोग क्या करेंगे, डिज़ाइन करेंगे एक जीयूआई एप्लीकेशन। मैं आपको बता दूं आपके लैब 10 का असाइनमेंट क्या है, देख लीजिए। हम क्या करने जा रहे हैं, डिज़ाइन अ जीयूआई एप्लीकेशन विद इवेंट हैंडलिंग। तो एक ये लॉगिन फॉर्म क्रिएट करेंगे एप्लेट पे। और फिलहाल हम अभी एप्लेट, ये देखिए हमने एक यहाँ पे हमें दूसरा एक जीयूआई डिजाइन करना है, जिसमें कि हम लोग क्या करने जा रहे हैं, दैट इज एक कैलकुलेटर क्रिएट करेंगे इस पर्टिकुलर फॉर्म में। और ये हम एक लॉगिन फॉर्म क्रिएट करेंगे लाइक दिस। अच्छा, जब हम इसको देख रहे हैं बेसिकली ये लॉगिन फॉर्म, तो पहला हम लोग लॉगिन फॉर्म क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तो लॉगिन फॉर्म में है क्या कि देखिए हमारे पास इसमें सबसे पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि हाउ मेनी लेबल्स आर देयर। तो पहला एक लॉगिन फॉर्म नाम का एक लेबल है। दूसरा दैट इज अ ईमेल नाम का एक लेबल है, और एक पासवर्ड नाम का लेबल है। तो यानी कि हमारे पास कितने लेबल होने चाहिए, एटलीस्ट 3 लेबल्स होने चाहिए, ठीक है। एंड दो इसमें टेक्स्ट फील्ड हैं और एक बटन है। यानी कि हमें कितने लेबल्स क्रिएट करने हैं, 3, 2 टेक्स्ट फील्ड और एक बटन। ठीक, तो जरा हम लोग देखते हैं। तो हमने सिंपली नोटपैड पे ओपन कर रहे हैं। एक नोटपैड हमने ओपन कर लिया है। अब इसमें हम राइट करने जा रहे हैं। तो जब भी हम कोई जीयूआई एप्लीकेशन राइट करेंगे तो हमने क्या किया, जावा डॉट AWT पैकेज को क्या किया, इंपोर्ट किया। ठीक है। आज मैं आपको लैब है जिसमें कि लैब के में कुछ ये 2 असाइनमेंट हैं आपके, जो मैं यहाँ डिजाइन करके खुद भी दिखाऊंगा आपको, ताकि आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से आपको डिजाइन करना है। ठीक है। तो AWT पैकेज इंपोर्ट किया, थोड़ा सा फॉन्ट इंक्रीज कर दें। ठीक। अब चूंकि इवेंट हैंडलिंग परफॉर्म करनी है, तो हमने क्या किया, इवेंट का पैकेज भी इंपोर्ट किया, AWT.event डॉट स्टार। ठीक है। नाउ अब हम बात करने जा रहे हैं, क्योंकि हमें अगर हम देखें तो सबसे पहले हम लोग एक लॉगिन फॉर्म बनाने जा रहे हैं। अच्छा, ये हम फ्रेम के थ्रू बनाएंगे और दूसरा हम किसके थ्रू बनाएंगे, ये एप्लेट के थ्रू बनाएंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि बेसिकली हम लोग ये लॉगिन फॉर्म जो क्रिएट कर रहे हैं, इसमें सबसे पहले हम फ्रेम बनाते हैं। तो हमने यहाँ क्या यूज़ किया, एक यूज़ की पब्लिक क्लास, मेरे ख्याल से दिखाई दे रहा होगा। एंड हमने यहाँ डिज़ाइन किया लॉगिन फॉर्म। और चूंकि फ्रेम पे करने जा रहे हैं, तो हमने एक्सटेंड्स किया। और एक्सटेंड्स क्या किया हमने, बेसिकली फ्रेम को एक्सटेंड किया, चूंकि फ्रेम पे डिज़ाइन करेंगे। अभी हम लोग इवेंट हैंडलिंग भी परफॉर्म करेंगे, तो इवेंट हैंडलिंग के लिए हम लोग अभी इम्प्लीमेंट करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम एक जीयूआई डिज़ाइन कर लेते हैं। तो हमने चूंकि 3 लेबल क्रिएट करने हैं, तो हमने लेबल क्रिएट कर लिए। पहले तो रेफरेंस वेरिएबल ले लिया हमने। लेबल में L1, L2, L3, 3 लेबल्स ले लिए हम लोगों ने। और 2 टेक्स्ट फील्ड हैं, दैट इज अ TF1, TF2। ठीक है, ये 2 टेक्स्ट फील्ड है और एक बटन है हमारे पास, BUTTON बटन नाम की टेक्स्ट फील्ड ली। और उस बटन से हम लोग बटन क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है। अब इसके कंस्ट्रक्टर में हम इसका कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे, क्योंकि जैसे कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ऑब्जेक्ट बनाएंगे लॉगिन फॉर्म का, तुरंत ही क्या होगा, वो जीयूआई आपका रिप्रेजेंट कर देगा। तो पहले तो कंस्ट्रक्टर हम बनाते हैं इसका, लॉगिन फॉर्म। अच्छा, टाइटल बार में हम लोग एक लिखना चाहते हैं कि लॉगिन फॉर्म, तो यहाँ पे हम एक पैरामीटर पास कर रहे हैं। और अब हमने यहाँ क्या किया कि सुपर कीवर्ड का यूज किया, जो क्या कर रहा है, फ्रेम में जो कंस्ट्रक्टर है उसको कॉल कर रहा है। जो भी हम टाइटल पास करेंगे वो उसके टाइटल बार में डिस्प्ले हो जाएगा।
अब हम लेबल का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, तो दैट इज L1 इक्वल टू न्यू AB लेबल। अच्छा लेबल है। अब इसमें जो पहला लेबल है, अगर आप देखें तो सबसे पहले लिख के आ रहा है लॉगिन, तो उसमें हमने लिख दिया लॉगिन। ठीक है, अभी पोजीशन कहाँ होगी मैं आपको बताऊंगा। तो हमने L1 क्रिएट कर लिया है, उसके बाद फिर हमने अ, दूसरा एक लेबल क्रिएट किया है जिसका नाम हमने L2 रखा है, और उसमें हमने क्या लिखा है, ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस। ठीक है, एक L3 नाम का लेबल क्रिएट किया जिसमें हमने क्या रखा, दैट इज अ पासवर्ड। तो हमने एक लेबल ले लिया, क्रिएट किया ऑब्जेक्ट, और इसमें क्या लिखा, पासवर्ड। ओके फाइन। ठीक है। अच्छा, अब पासवर्ड क्रिएट कर लिया। अब उसके बाद हम देखिए क्या करने जा रहे हैं, दो टेक्स्ट फील्ड क्रिएट करने जा रहे हैं, दैट इज अ TF1। अच्छा बटन। अच्छा, चूंकि अभी मैं यहाँ पे पोजीशन बाद में करूँगा, सबसे पहले हम आइटम को ऐड कर लेते हैं। तो हम एक लेआउट सेट करते हैं, यानी कि सेट लेआउट, और क्या कर देंगे, न्यू फ्लो लेआउट। ठीक है। एंड बहुत सारे लेआउट्स है, तो हम अभी फ्लो लेआउट ले रहे हैं। अभी हम लोग लेआउट नल करके भी डिजाइन करेंगे, देखेंगे कैसे। और उसके बाद हमने क्या किया, टेक्स्ट फील्ड क्रिएट की, दैट इज क्योंकि L1 हेडिंग है, उसके बाद L2 हेडिंग आएगी, दैट इज ईमेल एड्रेस। उसके बाद टेक्स्ट फील्ड आएगा, तो हमने TF1 इक्वल टू न्यू टेक्स्ट फील्ड। और हमने क्या यूज किया, इसमें क्या लिखा, पहले से टेक्स्ट है इंटर मेल, तो पहले से जो टेक्स्ट नजर आ रहा है उसी को यहाँ लिखे दे रहे हैं, दैट इज इंटर मेल। उसके बाद पासवर्ड नाम का लेवल आएगा, और फिर उसके बाद पासवर्ड नाम की फील्ड आएगी, तो TF2 इक्वल टू न्यू टेक्स्ट फील्ड। तो इस तरीके का ये हमने पासवर्ड की फील्ड बना ली, और उसके बाद हमने एक बटन बनाएंगे, बटन B1 इक्वल टू न्यू बटन BT1। ठीक है, न्यू बटन, एक सेकेंड। नाउ हम यहाँ बात कर रहे थे कि हमने बटन क्रिएट किया, और यहाँ क्या लिखा है, SUBMI सबमिट। ये एज अ टेक्स्ट उस पर डिस्प्ले होगा बटन पे। एंड तो ये बंद कर दिया। ये हमने सारे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिए हैं। अब ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद हम इनको ऐड भी करते हैं अपने उस पे। तो हमने क्या यूज किया, ऐड मेथड, और उसमें क्या किया, L1 ऐड किया, फिर उसके बाद ऐड L2, फिर उसके बाद ऐड TF1 टेक्स्ट फील्ड ऐड की, और उसके बाद ऐड TF2, सॉरी TF2 करने से पहले L3, एंड
देन उसके बाद ऐड TF2 टेक्स्ट फील्ड नेक्स्ट, और उसके बाद हमने क्या किया, बटन बेसिकली ऐड किया। तो ये ऐड हो जाएगा। अब हम जरा सेट साइज भी सेट कर दे रहे हैं उस फ्रेम का, दैट इज 300, एंड उसके बाद हमने क्या यूज किया, दैट इज सेट विजिबल। अब उसे विजिबल करना है। अभी सिंपल GUI डिजाइन कर रहे हैं और यहाँ ट्रू पास कर दिया, ठीक है। एंड उसके बाद हमने कंस्ट्रक्टर को क्लोज कर दिया। अभी इवेंट हैंडलिंग वगैरह हमने कुछ अप्लाई नहीं किए हैं। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग या GS, एंड ऑब्जेक्ट क्रिएट किया लॉगिन फॉर्म क्लास का, LF इक्वल टू न्यू लॉगिन फॉर्म। टाइटल बार में हमें इसे कंस्ट्रक्टर में पास करना पड़ेगा। स्ट्रिंग तो हमने यहाँ पास की लॉगिन इंटरफेस, ठीक है। और उसके बाद हमने पब्लिक बंद कर दिया, हमने क्लास बंद कर दी। सबसे पहले इसको हम सेव कराते हैं, लॉगिन फॉर्म। उसके बाद हमने जरा इसको सेव एज कर रहे हैं कि हमारा बिन के अंदर ही सेव होगा, जावा। अब हम इसको कंपाइल कराएंगे कमांड प्रॉम्प्ट पे। कमांड प्रॉम्प्ट पे हम इसे कराते हैं cd अब यहाँ पे हम कंपाइल कराने जा रहे हैं जावा सी लॉगिन फॉर्म डॉट जावा। पहले तो इसमें अगर कोई एरर आएगी कंपाइल टाइम पे उसको करेक्ट करेंगे। तो हम कंपाइल करने जा रहे हैं। तो देर इज बस सिंगल एरर जिसमें कि हमें स्ट्रिंग का एस कैपिटल करना है, और ये सेव किया और हमने इसको फिर से कंपाइल करने जा रहे हैं। नाउ देयर इज नो एरर। तो अब हम जरा इसको रन करा के देखते हैं, जावा सी लॉगिन फॉर्म। अब देखते हैं इसका आउटपुट कैसा लग रहा है। एक एरर बता रहा है, क्लास नेम आर नो एनोटेशन प्रिसाइजली रिक्वेस्टेड वन एरर। एक कुछ एरर आ रही है, देखना पड़ेगा मुझे। क्लास नेम्स लॉगिन फॉर्म आर ओनली एक्सेप्टेड इफ एनोटेशन प्रोसेसिंग इज रिक्वेस्टेड। देखिए भाई क्या एरर हो गई। दोबारा से कंपाइल करते हैं। ओके, ओहो, जावा सी बेसिकली कर दिया था, जबकि हमें करना है जावा लॉगिन फॉर्म। तो जैसे ही देखिए हमने किया, तो अगर आप देखें तो इसका आउटपुट अगर आपको दिखाई दे रहा है, देखिए लॉगिन लिख के आया, ईमेल एड्रेस लिख के आया, उसके अंदर इंटर ईमेल लिख के आया, पासवर्ड लिख के आया, पासवर्ड के अंदर पासवर्ड लिख के आया एज अ टेक्स्ट, और फिर सबमिट बटन। लेकिन ये ऑर्गेनाइज फॉर्म में नहीं है क्योंकि हमने इसको फ्लो लेआउट यूज किया है। अगर हमें अपना डिजायर्ड लेआउट चाहिए, यानी कि सपोज कि इररिस्पेक्टिव ऑफ लेआउट कि हम पोजीशन कहीं भी पोजीशन कर सकें उसकी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले एक दूसरा फंक्शन यूज करना पड़ेगा, दैट इज अ सेट बाउंड। तो एक मिनट मैं पहले बच्चों को इन्फॉर्म कर दूं। हम्म, तो वापस आते हैं अपने प्रोग्राम में, और हमें इसका लेआउट अब क्या करना है, अपने हिसाब से करना है। यानी कि जो भी कंपोनेंट है उसे हम चाहते हैं कि अपनी डिजायर्ड पोजीशन पे लाएं। तो उसके लिए यहाँ पे देखिए एक फंक्शन यूज होता है, दैट इज अ सेट बाउंड्स।
सेट बाउंड्स हम तब यूज करते हैं जब हमें कोई भी कंपोनेंट पूरी स्क्रीन पर कहीं पे भी अगर हम प्लेस करना चाहें तो हम सेट बाउंड्स का यूज करते हैं। सेट बाउंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसमें हम क्या करते हैं, जिस भी कंपोनेंट की पोजीशन हम कहीं सेट करना चाहते हैं उससे हम सेट बाउंड्स फंक्शन को कॉल करते हैं और उसमें हम बताते हैं कि एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट, यानी कि वो कहाँ पे प्लेस होना चाहिए और उसकी विड्थ या हाइट कितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो सेट बाउंड फंक्शन यूज करते हैं। तो अब जरा हम सेट बाउंड फंक्शन यूज करने जा रहे हैं, देखिए कैसे यूज करते हैं हम लोग। तो ऐड करने से पहले हमने देखिए L1 यहाँ यूज किया था, उसको ऐड करने से पहले हमने क्या किया, L1 डॉट सेट बाउंड्स और एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट अगर हम देखें अगर इससे आउटपुट को, तो ये 300 का साइज है, तो ऊपर से हम 20 छोड़ते हैं और लेफ्ट से हम अप्रॉक्स 150, यानी कि इसका जो साइज होगा 150 स्टार्ट होगा कोऑर्डिनेट से एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस से सपोज 20 से स्टार्ट होगा। और कितना इसका हाइट एंड विड्थ होगा, तो मान लेते हैं हम 20। इसका एक सेकेंड, इसका सबसे पहले बताता है विड्थ। विड्थ में हम मान लेते हैं से सपोज 100 और इसकी जो हाइट है वो हम मान लेते हैं 20। तो एक हम आपको प्लेस करके दिखाते हैं पहले, उसके बाद अच्छा ये अगर सेट बाउंड्स यूज करेंगे तो आपको लेआउट में क्या करना पड़ेगा, लेआउट को नलीफाई करना पड़ेगा, यानी कि हमें इसमें क्या पास करना पड़ेगा, नल। लेआउट में हम क्या पास करेंगे, नल पास करेंगे। ठीक है, अच्छा हरिशंकर, हरिशंकर, हरिशंकर बेटा लेट क्यों हो गए, हेलो, लेट क्यों हो गए बेटा, हरिशंकर। अच्छा चलो देखो मैं क्या पढ़ा रहा हूँ फिर से देख लो। ठीक है, तो आज देखो लैब 10 में करा रहा हूँ। इसमें स्क्रीन दिखाई दे रही है तुम्हें? हाँ ठीक है, अपना माइक ऑफ कर लो, अगर तुम्हें कुछ कहना है तो चैट बॉक्स में कह देना, चैट बॉक्स पे टाइप कर देना। ठीक है, तो देखो हमें जीयूआई एप्लीकेशन बनाना है विद इवेंट हैंडलिंग, एक अपलेट का यूज करके बनाएंगे और एक फ्रेम का यूज करके बनाएंगे। ठीक है, अच्छा इसमें ये देखिए कि ये जो सेकंड जीयूआई है इसमें हम लोग कैलकुलेटर बनाएंगे इस टाइप से, और जो भी बटन प्रेस करेंगे उसके हिसाब से क्या होगा, रिजल्ट आपका प्रोड्यूस करेगा। और हम ये लॉगिन फॉर्म देख रहे हैं, तो लॉगिन फॉर्म में आप ईमेल एड्रेस डालेंगे और पासवर्ड डालेंगे, तो जब भी सबमिट करेंगे तो क्या होगा, उसका एक मैसेज डिस्प्ले होना चाहिए एज ए डायलॉग बॉक्स। तो हम इसका दोनों बनाएंगे। तो सबसे पहले हम ये वाला डिजाइन करने जा रहे हैं। ठीक है, आपको मैं ये बना के दिखा दे रहा हूँ कि कैसे बनता है, इसको आपको भी बनाना है। ठीक है, ये आपका असाइनमेंट है एक्चुअली, लेकिन चूंकि आपको मैं खुद बना के दिखा रहा हूँ ये कैसे बनता है। अच्छा इस लॉगिन फॉर्म में देखिए कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ लेबल्स कितने हैं, एक पहला लॉगिन है, दूसरा ईमेल एड्रेस और तीसरा पासवर्ड है। तो देखिए यहाँ पे 3 लेबल्स आपके पास हैं और कितने टेक्स्ट फील्ड हैं, 2 टेक्स्ट फील्ड हैं और एक सबमिट बटन है। तो सबसे पहले हम जीयूआई डिजाइन करेंगे सिंपली इन कंपोनेंट को प्लेस करके, उसके बाद हम इवेंट हैंडलिंग प्रोवाइड करेंगे। यानी कि सबसे पहले हम जीयूआई के कंपोनेंट ऐड करेंगे, फिर उसकी पोजीशन सेट करेंगे और लास्ट में हम क्या करेंगे, उसमें इवेंट हैंडलिंग अप्लाई करेंगे। तो हम जरा नोटपैड ओपन कर लेते हैं। अब चूंकि आप देखिए मैं ये यहाँ तक करा चुका हूँ लेकिन फिर भी मैं आपको रिवाइज कर रहा हूँ। देखिए यहाँ हमें चूंकि जीयूआई एप्लीकेशन तैयार करना है तो हमें AWT पैकेज इंपोर्ट करते हैं, इवेंट हैंडलिंग परफॉर्म करना है तो इवेंट पैकेज भी हम इंपोर्ट करेंगे। हरिशंकर सुनाई दे रहा है बेटा? ठीक है, अच्छा हमें चूंकि लॉगिन फॉर्म बनाना है, ये अगर आप देखें तो लॉगिन फॉर्म इस तरीके का है। तो हमने एक क्लास क्रिएट की, ठीक है, जिसका नाम रखा लॉगिन फॉर्म, और चूंकि फ्रेम पे बनाएंगे तो हमने क्या किया, एक्सटेंड कर लिया फ्रेम को। और हमने देखे चूंकि हमारे पास
3 लेबल, 2 टेक्स्ट फील्ड और एक बटन चाहिए उसमें कंपोनेंट, तो हमने 3 लेबल का रेफरेंस वेरिएबल ले लिया, टेक्स्ट फील्ड ले ली 2 तो, और बटन ले लिया हमने एक। अब इसके कंस्ट्रक्टर में हमने क्या किया, उनके ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, L1 इक्वल टू न्यू लेबल, और उसका नाम यहाँ क्या है, लॉगिन है। देखिए जो टेक्स्ट डिस्प्ले कर रहा है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, देखिए लॉगिन एज अ टेक्स्ट डिस्प्ले करेगा आपका, ठीक है। तो जो जो डिस्प्ले कराना है वो उसके हम कंस्ट्रक्टर में पास कर देंगे। तो ये L1 क्रिएट किया, उसके बाद फिर L2 क्रिएट किया, उसके बाद फिर हमने L3 क्रिएट किया, और ये देखिए 2 टेक्स्ट फील्ड हमने क्रिएट की, ठीक है। और ये हमारी एक नेक्स्ट फील्ड और क्रिएट की दूसरी, और लास्ट में ये बटन क्रिएट किया, ठीक है। अगर आप देखें तो अभी मैंने क्या किए, केवल कंपोनेंट क्रिएट किए हैं, ठीक है। कंपोनेंट क्रिएट करने के बाद इन कंपोनेंट को हमने क्या किया, सारे उस पे ऐड कर दिया अपने फ्रेम पे, फ्रेम का साइज सेट किया, फ्रेम को विजिबल में ट्रू कर दिया, तो अब विजिबल रहेगा। पब्लिक स्टैटिक वॉइड में हमने क्या किया, इस लॉगिन फॉर्म का ऑब्जेक्ट डिजाइन किया। इतनी बात समझ में आई तुम्हारे हरी? ठीक, आगे देखते हैं हम लोग। तो अब हमने क्या हाँ किया, ये सर। जो सेट लेआउट था, इस लेआउट में क्योंकि हम पहले क्या करने जा रहे हैं, न्यू फ्लो लेआउट। फ्लो लेआउट का मतलब क्या है कि जो भी हम कंपोनेंट ऐड करेंगे वन बाय वन क्या होंगे, ऐड होते जाएंगे। तो सबसे पहले हम इसी को ही कंपाइल करके आपको दिखा रहे हैं कैसे दिखाई देगा। तो हम पहले तो कंपाइल करते हैं, कोई एरर आती है तो ठीक करते हैं, कोई एरर नहीं आई। अब हम इसको रन कराने जा रहे हैं। देखिए जब हम इसको रन करा रहे हैं तो देखिए कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, इज इट ओके? ठीक, लेकिन जैसा ये आउटपुट है वैसा नहीं आ रहा है, ठीक है, क्योंकि ये लेआउट क्या है, अलग है, और ये इसका जो लेआउट है वो अलग है। दिख रहा है बेटा हरी? हाँ कोई डाउट? सर। ठीक है। तो नाउ अब हमें क्या करना है, ये जो आपने क्रिएट किया है लेआउट, यानी कि ये GUI, अब हमें क्या करना है, इस लॉगिन फॉर्म के फॉर्मेट में करना है। तो अब हम क्या करते हैं, लेआउट या तो आप अपने हिसाब से जो अवेलेबल है उसको यूज कीजिए, अगर लेआउट नहीं यूज करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, एक फंक्शन यूज करेंगे, सेट बाउंड फंक्शन। मैं आपको दिखाता हूँ सेट बाउंड फंक्शन। नाउ दिस इज अ सेट बाउंड फंक्शन। ये क्या करता है, ये बेसिकली आपके कंपोनेंट को, जिस भी कंपोनेंट से हम इसे कॉल करेंगे, तो उस कंपोनेंट को पूरे स्क्रीन यानी कि पूरे फ्रेम पर, यानी कि पर्टिकुलर कंटेनर में किसी भी पोजीशन पे क्या करता है, प्लेस कर देता है। इसके अंदर 4 आर्गुमेंट पास करते हैं हम लोग। पहला आर्गुमेंट क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट, दूसरा वाई कोऑर्डिनेट, तीसरा उस कंपोनेंट की विड्थ, और चौथा क्या है, उस कंपोनेंट की हाइट। तो यानी कि हम जब भी क्रिएट करेंगे और सेट बाउंड्स अगर यूज करेंगे तो हमें ये चारों आर्गुमेंट देने पड़ेंगे, अभी हम लोग देंगे। अच्छा, दूसरा क्या है कि जब हम लोग सेट बाउंड फंक्शन यूज करते हैं तो हमें जो लेआउट होता है उसको क्या करना पड़ता है, नल करना पड़ता है, यानी कि हम कोई भी लेआउट नहीं यूज कर रहे हैं। तो देखिए सेट लेआउट में हमने नल यूज कर लिया, ठीक है। अब हमने लॉगिन का ये जो हमने L1 क्रिएट किया था, अब हम क्या करने जा रहे हैं, उसका पोजीशन सेट करने जा रहे हैं यूजिंग सेट बाउंड। तो हमने पोजीशन दे दी x से 150 कोऑर्डिनेट, एंड y से टॉप से 20 कोऑर्डिनेट नीचे, और उसकी विड्थ कितनी रखी है, 100, एंड 20 इसकी क्या रखी है, हाइट। अब जरा इसको हम कंपाइल करके रन कराते हैं, सबसे पहले सेव करते हैं, एंड तो हमें देखते हैं कि कैसा दिखाई देगा। ये देखिए, अब चूंकि लेआउट सारा नल कर दिया तो हमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। अब जरा देखिए, हमें लॉगिन यहाँ लिख के आ रहा है। तो अब हमें क्या करना है, लॉगिन को सही पोजीशन पे लिख के आना है। तो हम थोड़ा सा इसको नीचे करेंगे, और लॉगिन जो है थोड़ा सा बड़ा लिख के आ रहा है, ये सब हम लोग करते हैं। तो अब धीरे धीरे करके हम लोग फॉर्मेट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये लेआउट सेट कर दिया, 150 तो ठीक था हमारा पोजीशन, लेकिन जो हमारा टॉप से था वो थोड़ा सा ऊपर था, तो हमने उसको 50 कर दिया है। अच्छा, इसके बाद L1 का जो सेट फॉन्ट है उसको भी सेट करेंगे, L1 डॉट सेट फॉन्ट, यानी कि वो थोड़ा सा बड़ा लिख के आए। तो उसके लिए हमारे पास न्यू फॉन्ट, एंड
नेम ऑफ द फॉन्ट हमने दे दिया एरियल, और हमने दे दिया फॉन्ट डॉट बोल्ड, और उसका साइज दे दिया सपोज 20। ठीक है, तो ये हमने दोनों चीजें सेट कर दी हैं। और फॉन्ट का जरा कलर सेट कर लेते हैं लेबल का। ले L1 डॉट सेट कलर, देखते हैं कलर सेट करके। इतनी चीजें हमने सेट की, अभी केवल लेबल के लिए सेट की, अभी आगे देखेंगे। सॉरी, कंपाइल करते हैं हम। ये कुछ बता रहा है कि अच्छा एक पैरेंथेसिस छूट गया है यहाँ पर। ठीक है, तो फिर से सेव करके हम लोग कंपाइल करते हैं। अच्छा, इसमें क्या कह रहा है, कांट फाइंड, अच्छा ये मेथड इसको नहीं मिला, दैट इज अ L1 डॉट सेट कलर। सेट कलर मेथड इसके साथ नहीं होगा, तो खैर अभी हम लोग इसको हटाते हैं और इसको अब कंपाइल करते हैं। कंपाइल हो गया, रन कराते हैं। दिख रहा है बेटा हरी? हरी, हाँ हाँ सर। अब अच्छा ये देखो, अब धीरे धीरे हम लोग का आ रहा है, ये देखो लॉगिन हमने क्रिएट किया है, और ये देखो कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो अब जरा थोड़ा सा हम इसे और फॉर्मेट कर लेते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा हम इसका साइज बढ़ाते हैं एक बार। ठीक, अब वापस आते हैं, बहुत ध्यान से देखिए आप लोग। इसका साइज 400 कर दे रहे हैं हम जरा, 400 कर दिया, फाइन। और अब चूंकि L1 का साइज सेट हो गया है, फॉन्ट सेट हो गया है, प्लेस सेट हो गया है, तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, L2 का हम जरा सेट करने जा रहे हैं, दैट इज अ सेट बाउंड। तो उसके लिए भी हमने ये दोनों चीजें सेट करेंगे। सेट बाउंड, अब चूंकि हमें x से 150 ना होके क्या होना चाहिए, 50 होना चाहिए। एंड अब सपोज 80 होना चाहिए y एक्सिस से, और 120 ठीक है, और इसका फ्रंट सेट कर दिया। ये किसके लिए सेट कर रहे हैं, दैट इज L2 के लिए सेट कर रहे हैं। और यहाँ पे जो फॉन्ट रखा है दैट इज 14। ठीक है, तो ये फॉन्ट प्लेन यूज किया हमने। अब इसको हम लोग क्या करने जा रहे हैं, एक बार इसको रन कराते हैं, तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअली में क्या हो रहा है। ये देखिए, हरी दिखाई दे रहा है बेटा? हरी, हरी, हरी बेटा दिखाई दे रहा है? मेरी बात सुनाई दे रही बेटा हरी? हरी, आई डोंट नो हरी को सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा, कुछ जवाब नहीं दे रहा वो। हरी, हम आगे चलते हैं। उसके बाद हमने ये सिंपली लेबल क्रिएट किया। अब हम जरा क्या क्रिएट करने जा रहे हैं, उसकी टेक्स्ट फील्ड। तो टेक्स्ट फील्ड के लिए अब हम फिर से हम आते हैं अपने फॉर्म में, दैट इज अब यहाँ देखिए टेक्स्ट फील्ड है। हरी बेटा सुनाई दे रही है मेरी बात? अब इसके अंदर भी हम क्या करने जा रहे हैं, सेट बाउंड एंड सेट फॉन्ट सेट करेंगे क्या। तो सेट बाउंड में हम लोग वही 50 रखते हैं, 40 रखते हैं कुछ, लेफ्ट से 40 एंड ऊपर से दैट इज 110, और अगेन ये साइज जो 100 रखा है, हाइट इसकी, विड्थ इसकी, वो 200 कर देते हैं। एंड इसका फॉन्ट सेट किया हमने 14। तो
तो चूंकि ये किसके थ्रू है, TF1 के थ्रू है, टेक्स्ट फील्ड 1 की वैल्यू सेट कर रहे हैं। अब हम इसको दोबारा से रन करते हैं तो हमें पता चलेगा कि हम कहाँ पहुंचे। नाउ ये दिख रहा है आपको। तो अब आप देखें कि इन दोनों में से सपोज क्या कोई अंतर है। देखिए ईमेल एड्रेस तो ठीक है, उसके बाद जो इंटर ईमेल जो उसकी हाइट है वो थोड़ी सी और बड़ी है, और वो थोड़ी सी हाइट की भी, विड्थ एंड हाइट दोनों बड़ी हैं। तो जरा विड्थ एंड हाइट बढ़ा के देखते हैं हम लोग। तो वापस आते हैं हम लोग, और इसकी जो विड्थ है वो 300 कर दी है, एंड इसकी जो हाइट है दैट इज 40 कर दी है। अब जरा इसको करके देखते हैं। हरिशंकर सुनाई दे रहा है बेटा? ठीक। ओके फाइन। ये चौड़ी तो हो गई है, लेकिन थोड़ा सा इसकी हाइट बढ़ गई है। तो हाइट इसकी थोड़ी सी कम करने की कोशिश करते हैं हम लोग। फाइन। अच्छा, ये जो चीजें हैं, हाइट बढ़ रही घट रही है, तो ये जब आप इसको बनाने लगेंगे, हाथ सेट हो जाएगा, तब आपको पता रहेगा कि कितना आपको बढ़ाना या घटाना है। ये देखिए, ठीक है। तो इस तरीके से हमने अपना ईमेल एड्रेस यानी कि टेक्स्ट फील्ड क्रिएट की, और अब इस पेमेंट हैंडलिंग भी अप्लाई करेंगे। नाउ इसके बाद हमने क्या करने जा रहे हैं, L3 के लिए। तो L3 के लिए सेट बाउंड्स हम सेट करते हैं। L3 के लिए तो ये L3 के लिए सेट करने जा रहे हैं हम लोग। सेट बाउंड में 40 ठीक है। अब यहाँ 180 से हम बेसिकली हाइट उसकी 30 है, 140 पहुंच गई है, तो यहाँ 150 हो जाएगा। और अगेन वही, अब इसको फिर से रन कराते हैं। मैं एक एक स्टेप इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग को पता चले कि इस स्टेप के करने के बाद क्या हो रहा है। दैट इज अ पासवर्ड हो गया, वेरी गुड, एक्सीलेंट। एंड चला, हम पहले तो एक छोटा सा फंक्शन और यूज करते हैं। L1 डॉट सेट फॉर ग्राउंड न्यू, सॉरी COL कलर डॉट BLUE ब्लू। मैं एक बार अप्लाई करके देखता हूँ हो रहा है कि नहीं हो रहा, नहीं तो मुझे फंक्शन अभी देख के बताता हूँ। ये देखिए, अच्छा आप देखिए हाइट थोड़ी सी इसकी छोटी रहेगी, इस वजह से यहाँ G कट रहा है, तो हाइट हमें इसकी बढ़ानी पड़ेगी। तो फिलहाल तो हम इसको यहाँ पे, इसका मतलब सेट फोरग्राउंड से हम उसको सेट और बैकग्राउंड से उसको कलर चेंज कर सकते हैं। तो हम वापस आते हैं अपने प्रोग्राम में। तो यहाँ से फोरग्राउंड सेट किया है, इसी का हम क्या करने जा रहे हैं, बैकग्राउंड भी सेट करने जा रहे हैं। सेट बैकग्राउंड, एंड ब्लू का बैकग्राउंड सिंपली डार्क ब्लू है, तो ग्रीन दे दिया यहाँ पे, तो बैकग्राउंड सेट हो गया। और इसका लॉगिन का जो बेसिकली हाइट है वो हमने क्या कर दी है, सपोज 25 कर दी है। तो अब जरा इसको एक बार रन करते हैं।
क्योंकि जितना हमारा जीयूआई इवेंट हैंडलिंग इम्पोर्टेंट है, उसी तरह हमारा जीयूआई भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हमें सब चीज़ को ध्यान देना है। क्योंकि मैं यहाँ पे आपको सिखा रहा हूँ, तो जो जो चीज़ें हो सकती हैं वो सारी चीज़ें मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए आप, इस तरीके से क्या हो रहा है, लॉगिन फॉर्म क्रिएट हो रहा है। ठीक है, एंड नाउ एक लेबल का अलाइनमेंट होता है, उसको देखते हैं हम लोग जरा। फाइंड लेबल। लेबल जब क्रिएट कर रहे हैं तो उसका अलाइनमेंट भी कर सकते हैं। तो लेबल डॉट सेंटर करेंगे तो सेंटर में क्रिएट हो जाएगा उसका टेक्स्ट। तो वो देखते हैं हम लोग। हम यहाँ पे आपके ज़्यादा से ज़्यादा फंक्शन यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं कि ताकि आपको मतलब समझ में आए कि हम लोग क्या कर रहे हैं। देखिए लॉगिन हमारा क्रिएट हो गया है और ये सेंटर में आ रहा है, ईमेल एड्रेस है, फिर आपका ये टेक्स्ट बॉक्स है और उसके बाद पासवर्ड। अब हम एक नया टेक्स्ट बॉक्स यानी कि पासवर्ड के लिए करने जा रहे हैं। तो टेक्स्ट फील्ड तो हमने क्रिएट कर रखी है, लेकिन उसकी सेटिंग करनी है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ। ठीक, टेक्स्ट फील्ड। अच्छा, टेक्स्ट फील्ड में देखिए हमारे पास क्या होता है कि जब हम पासवर्ड फील्ड बनाते हैं तो उसका इको करेक्टर हमें सेट करना पड़ता है। तो वो पर्टिकुलर करेक्टर जब भी टाइप करेंगे तो उस करेक्टर में दिखाई देगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, सेट इको कैर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक, तो उसको देखते हैं हम लोग। विजिबल है, ओके फाइन। सबसे पहले तो हम जरा इसको हटाते हैं एंड उसके बाद हम अपने प्रोग्राम पे आते हैं। ठीक है, तो टेबल सेंटर था, ठीक है फाइन। अब हम टेक्स्ट फील्ड जो आपकी टू है पासवर्ड वाली वो क्रिएट करने जा रहे हैं। उससे पहले हम जरा उसको टेक्स्ट फील्ड को प्लेस करेंगे और उसका फॉन्ट सेट करेंगे। ठीक है, TF2 सेट बाउंड्स 40 है साइड से, ठीक है। तो ये 150 पे हम L3 किया था, 170, अब 180 पे हम क्रिएट कर रहे हैं। यानी कि देखिए वाई एक्सेस है। तो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ कि हम ये कैसे डिसाइड कर रहे हैं। एंड 330 ठीक है, एंड फॉन्ट सेट कर लिया। अच्छा, अब हमने TF2 से इको करेक्टर क्या किया, बेसिकली पासवर्ड बना दिया, पासवर्ड फील्ड बना दी। यानी कि जब आप टाइप करेंगे कोई भी लेटर तो क्या जाएगा, उसकी जगह पे स्टार लिख के आएगा। अच्छा, यहाँ पे हम एक और चीज कर देते हैं। नए नए चीजें रख देते हैं ताकि आप सीख सकें कि हम क्या कर रहे हैं। सॉरी, हम टेक्स्ट फील्ड 2 की जो बैकग्राउंड है कलर, उसको सियान करने की कोशिश कर रहे हैं और इसी तरह TF1 के भी बैकग्राउंड कलर को चेंज कर रहे हैं। ठीक है, अब हम जरा इसको रन करा के देखते हैं। उप्स, कहाँ पे दिक्कत आ गई, जावा समथिंग, कोई एरर मुझे देखना पड़ेगा पहले तो। लाइन नंबर 23 एंड 44 पे, तो कहाँ आ गया दिक्कत। 1 2 3 4,
TF2 श्याम, ओके। तो यहाँ आएगा TF1 फाइल। तो अब जरा इसको रन कराते हैं, पहले तो कंपाइल कराएं, उसके बाद इसको हम रन कराते हैं। ये देखिए, अब आपको दिखाई दे रहा है। अगर हम यहाँ पे कुछ भी टाइप करेंगे तो किस फॉर्म में आएगा, स्टार के फॉर्म में आएगा, क्योंकि ये पासवर्ड फील्ड हमने बना दी है। दैट्स ग्रेट। तो अब हम यहाँ पे सबमिट बटन प्रेस लगाने की कोशिश करेंगे, और जैसा हम बनाना चाह रहे हैं वैसे बन रहा है। ठीक है, तो ओके, अब हम वापस आते हैं अपने प्रोग्राम में, और अब क्या करने जा रहे हैं, सबमिट बटन हम बनाने जा रहे हैं। तो सबमिट बटन के लिए भी हमें प्लेसिंग डिफाइन करनी पड़ेगी, उसका फॉन्ट डिफाइन करना पड़ेगा, और उसका बैकग्राउंड कलर डिफाइन करना पड़ेगा। तो जरा हम चलते हैं इसको। तो हमने जो बटन बनाया दैट इज अ BT1 है। BT1 जो सेट बाउंड्स है, तो वो 40 ना करके हम ये वाले बाउंड्स लेते हैं लेवल 1 के। बस हमें उसकी वाई पोजीशन सेट करनी होगी, बाकी सब कुछ सेम रख देंगे हम लोग। तो वाई पोजीशन क्या होगी, दैट इज 180 तक तो पहुंच गया, 180 से 30 और जो 210 यानी कि 250 पे आ गए हम लोग। ठीक है, और सॉरी 250 पे नहीं 150 पे आ गए, और यहाँ पे ये 250 उसकी वाई एक्सेस हो जाएगी, वाई एक्सेस। एंड 250 में आ गए, एक सेकेंड। तो 250 पे आ गए, एंड उसके बाद हमने क्या किया, इसका कलर जो रखा हमने ब्लू कर दिया, BLUE, और इसका जो बैकग्राउंड कलर था तो ब्लू कर दिया हमने। एंड सॉरी, BT1, BT1, BT1। अभी देखिए हम लोग केवल कंपोनेंट बनाए हैं, और उसके बाद हम उसे अब लेआउट डिजाइन कर रहे हैं। तो ध्यान रखिए कि कैसे कैसे करना है आपको। अच्छा, उसका कलर जो है वाइट है आपका, बेसिकली सबमिट बटन का जो टेक्स्ट है, फोरग्राउंड कलर ब्लू। ठीक है, और वाइट कर देते हैं इसको। ठीक है, अब हम इसको जरा कंपाइल करके रन कराने जा रहे थे, देखते हैं कहाँ पे प्लेस हो रहा है बटन। BT1 सेट, अच्छा सेट इको करेक्टर तो नहीं होता उसके साथ, तो जरा इसको हम हटा दें पहले। ये देखिए, ये हमने तैयार किया। ठीक है, अच्छा एक सेकेंड, हम एक चीज और चेंज करते हैं, दैट इज सेट साइज। ना, कंपाइल किया हमने फिर से, और करा रहे हैं। तो रन कराने पे देखिए कुछ लॉगिन फॉर्म इस तरीके का आ रहा है, क्या आपको दिखाई दे रहा है? अगर हम देखें तो ये देखिए, समथिंग लाइक दैट। तो ये जो हमने था लॉगिन इंटरफेस हमने बनाया है। ठीक है, वो अच्छा, चूंकि हम अब देखिए इसमें विड्थ हम बढ़ा सकते हैं, चाहे जितनी रख लीजिए, आपके ऊपर है। ठीक है, तो कुछ थोड़ा सा इस तरीके से करने के लिए हम थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं। ठीक है, हम आते हैं यहाँ, एंड जो हमने
एक सेकेंड, सेट बाउंड्स। दोबारा से करते हैं। थोड़ा सा उधर चला गया, मैं इसको थोड़ा सा इधर करता हूँ। सॉरी, 100 इसका एक्स एक्सिस से हो गया, 250 ऊपर हो गया, और इसका जो बेसिकली 200 नाउ। अब रन करते हैं। नाउ अब कुछ ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। ये 300 होना चाहिए, तो मैं इसको थोड़ा सा और सही करता हूँ। उसके बाद ये GUI डिज़ाइन हो जाए तो उसके बाद हम लोग इवेंट हैंडलिंग अप्लाई करेंगे। ठीक है, पूरा एक एप्लीकेशन। इट इज़ 300 एंड फाइन। और अब हम इसको क्या करने जा रहे हैं, कंपाइल करते हैं फिर से। ग्रेट। और ये अच्छा, ये थोड़ा सा इधर उठ के आ रहा है, मैं और इधर करता हूँ। से सपोज 50 से करता हूँ। और ये हमने किया 80। थोड़ा सा और इधर करता हूँ, 60। नाउ ग्रेट। आपको कुछ दिखाई दे रहा है? अच्छे से हमने ये बनाया है। तो नाउ नाउ तो ये हमारा एक GUI डिजाइन हो गया। अब हम क्या करने जा रहे हैं, इसमें इवेंट हैंडलिंग अप्लाई करना है। और इवेंट हैंडलिंग में क्या है कि बेसिकली हम जब भी इसको सबमिट करें तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाए और उसमें उस फील्ड के वैल्यूज को वो डिस्प्ले करे। ठीक है, तो हम लोग ने डायलॉग बॉक्स क्रिएट करना पिछली बार सीखा था। तो जरा हम दोबारा आते हैं इसमें। मैं एक सेकेंड, ये डायलॉग बॉक्स हमने ओपन किया था, तो इसी डायलॉग बॉक्स को हम लोग यहाँ पे जरा ओपन करके देखते हैं। नाउ तो यहाँ पे आपको करना क्या है, एक इवेंट हैंडलिंग अप्लाई करनी है, यानी कि क्लिक इवेंट अप्लाई करना है। तो क्लिक इवेंट किसके पास होता है? एक्शन लिसनर के पास होता है। मैं आपको एक चीज दिखा देता हूँ अभी। ये हम लोग इवेंट हैंडलिंग का मैं ये फाइल खोलता हूँ और इसमें आपको दिखाता हूँ कि हम लोग जब क्लिक इवेंट अप्लाई करेंगे, ये देखिए हम ये एक्शन लिसनर इंटरफेस का इस्तेमाल करते हैं। कब करते हैं? जब आप क्लिक इवेंट अप्लाई कर रहे हो। और उसके अंदर कौन सा मेथड होता है? एक्शन परफॉर्म। इसको क्या करना पड़ेगा? हमें ओवरराइट करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, इम्प्लीमेंट एंड एक्शन लिसनर को इम्प्लीमेंट किया। अब जिस के साथ हम इवेंट हैंडलिंग परफॉर्म करना चाहते हैं, यानी कि बटन के साथ, तो उस बटन को सेक्शन लिसनर के साथ हमें क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। तो BT1 डॉट ऐड
एक्शन लिसनर दिस पास किया, ओके फाइन। अब ये जब भी इसको हम बटन को क्लिक करेंगे तो हमारा काम कैसे करेगा? काम ऐसे करेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, उस मेथड को ओवरराइड करना पड़ेगा, पब्लिक वाइड एक्शन ईओआईडी वाइड। ठीक है, ये देखिए हमारे पास मेथड है दैट इज अ एक्शन वाइड, तो उसी को हमने यहाँ इम्प्लीमेंट किया। अब हम इसी को ओवरराइड करेंगे। क्या फंक्शनैलिटी है अभी दिखाते हैं आपको। मैंने कहा था ना कि जैसे ही हम उसको क्लिक करेंगे तो हमें बेसिकली डायलॉग बॉक्स ओपन होना चाहिए। तो अगर डायलॉग बॉक्स ओपन होना है तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें ये पता करना पड़ेगा कि एक्चुअली आपका कौन सा बटन, बेसिकली कौन सा कंपोनेंट आपका प्रेस हुआ है। तो उसके लिए हमारे पास एक मेथड है दैट इज, चूंकि हमारे सारे जो भी इवेंट जनरेट होगा वो इस ई में ऑब्जेक्ट में पास हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, ई डॉट गेट सोर्स। और अगर वो इक्वल टू किसके हो, BT1 के हो, तो हमें क्या करना है, एक डायलॉग बॉक्स ओपन करना है। तो सबसे पहले हमने एक डायलॉग का बेसिकली वो ले लिया, बटन ले लिया, सॉरी हमने एक क्लास ले ली जिसका बना दिया D1 और इक्वल टू न्यू। अगर हम देखें तो सॉरी, तो हमने ये यूज किया न्यू, किसके रेफरेंस में ओपन करेगा, लॉग इन फॉर्म के, कि फ्रेम को रिप्रेजेंट कर रहा, और हमने लॉग इन डायलॉग, ये मैसेज उसके टाइटल बार में आएगा। और देन उसके बाद हमने क्या किया, जैसे डायलॉग बॉक्स ओपन होगा हम इस D1 में एक लेबल ऐड करेंगे। ठीक है, और वो लेबल क्या होगा, D1 डॉट ऐड, सॉरी D1 डॉट ऐड, हाँ ऐड। और ऐड क्या करेंगे, लेबल, क्योंकि हमारे टेक्स्ट फील्ड है TF1 डॉट गेट टेक्स्ट। तो जरा हम करके देखते हैं कि एक्चुअल में परफॉर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा। पहले इतना हम परफॉर्म करके देखते हैं। तो ये हम अप्लाई करने जा रहे हैं इवेंट हैंडलिंग, और इसको रन कराने जा रहे हैं। देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे एरर आती है, पहले तो उसको ठीक करेंगे। अच्छा, ये यहाँ पे सेव नहीं हुआ। अच्छा, अब देखिए कहाँ एरर आ रही है। ओके, हम्म, ठीक है ना। थोड़ा सा हम चेंज कर रहे हैं इसको जरा। हम्म, और क्या हमने क्या पास किया डायलॉग में, वन। जरा हम इसे रन कराते हैं एक बार।
सेट लेआउट, इसको नल सेट कर दें, ठीक है। एंड f1 डॉट सेट लेआउट, ठीक है। और यहाँ पे जो f1 डॉट गेट टेक्स्ट है, यहाँ पे स्ट्रिंग डॉट वैल्यू of देखते हैं कहाँ पे एरर है। अच्छा, string dot value of can't find the symbol, which symbol is not find? Oh, now sorry. यहाँ पे हमने क्या किया, एक लेबल क्रिएट किया, दैट इज L1 इक्वल टू न्यू लेबल। और यहाँ पे हमने क्या यूज किया, L1 डॉट सेट लेबल। लेबल क्या सेट कर रहे हैं, लेबल जो हम पास करेंगे, क्या पास करेंगे हम, दैट इज जो TF1 वैल्यू ठीक है। और ये T1 डॉट एड L1, देखते हैं कहाँ पे पहुंच रहे हैं हम लोग। लेबल अच्छा, L1 तो ऑलरेडी क्रिएटेड था, L4 सेव नहीं हो रहा। अच्छा, और can I can't find the symbol, that is a L4। 8 सेकेंड। फंक्शन अभी ढूंढ के बता रहा हूँ कौन सा है इसमें। अच्छा, सेट टेक्स्ट ही है, ओहो, बटन का शायद लेबल था, इसी वजह से वो बार बार दिक्कत कर रहा था ना। अब हमने देखिए यहाँ पे लिखा, और जैसे ही सबमिट करेंगे तो अभी ये इवेंट हैंडलिंग परफॉर्म नहीं कर रहा। अभी मैं देखता हूँ कि कहाँ पे ये अटक रहा है। करना चाहिए था, डायलॉग बॉक्स ओपन करना चाहिए था, मैं देख रहा हूँ अभी, ठीक है।
एक्शन परफॉर्म, ठीक है। BT1 ऐड एक्शन लिसनर, ठीक है। एक सेकेंड, जरा मैं कोड एक बार देख लूं। हम्म, देख रहा हूँ आखिर प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है। ओके, विजिबल तो सेट कराया नहीं मैंने अभी। ओके, साइज भी सेट करना पड़ेगा। और सॉरी, अब D1 का साइज भी सेट करना पड़ेगा, एज वेल एज सिर्फ विजिबल भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको अब देखते हैं, अब रन होना चाहिए। ये देखिए क्या आ रहा है, एंटर मेल, यानी कि जो आपने लिखा है उसी को यहाँ डिस्प्ले करा रहा है। अच्छा, आगे देखते हैं हम लोग जरा, और भी इसको रिफाइन करते हैं अच्छे से। तो थोड़ा सा हम सेट विजिबल हो गया, सेट ट्रू हो गया, एंड ये मेल हो गया। और चूंकि साइज इसका 400 ठीक है, और इसका 100 कर देते हैं। एंड साइज सेट कर दिया हमने डायलॉग बॉक्स का। अब हमें करना क्या है, थोड़ा सा हम इस तरीके से करते हैं कि विंडो को हमें क्लोज भी करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें एक एक्शन लिसनर का इस्तेमाल करते हैं, दैट इज अ विंडो लिसनर। ठीक है, तो विंडो लिसनर का इस्तेमाल करने के लिए आपको उस डायलॉग बॉक्स को विंडो लिसनर के साथ ऐड करना पड़ेगा। हमने यहाँ पे विंडो लिसनर ऐड कर दिया, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, विंडो लिसनर को इम्प्लीमेंट भी करना पड़ेगा, दैट इज अ विंडो लिसनर। क्योंकि हम उस डायलॉग बॉक्स को क्लोज भी करेंगे, और अब हमें सारे मेथड्स जो हम विंडो के लिए अप्लाई करते हैं वो सारे मेथड्स यूज करने पड़ेंगे हमें। तो उन मेथड्स को हमने ले लिया है, कौन कौन से मेथड अभी दिखा दूंगा आपको। तो ये विंडो लिसनर के मेथड्स हैं, दैट इज अ विंडो क्लोजिंग। हम चाहते हैं जब विंडो क्लोज करें तो क्या हो, सेट विजुअल फॉल्स, यानी कि हट जाए। एक्टिवेटेड, क्लोज, डीएक्टिवेटेड, डी कन्फाइन, विंडो आइकनिफाइड, विंडो ओपन। इसमें हमें कुछ नहीं करना, तो सिंपली हमने इसको बस केवल लिख के रख दिया, विदाउट डेफिनेशन, बस कर्ली ब्रेसेस लगा के छोड़ दिया, यानी कि ओवरराइड। क्योंकि जब भी हम किसी इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसके सारे मेथड्स को क्या करना पड़ता है, हमें ओवरराइड करना पड़ता है। तो अच्छा, डी डॉट सेट विजिबल कांट फाइंड द सिंबल। तो पहले तो हम जरा इसको सही कर दें कि आखिर कहाँ पे ये एरर आ रही है। तो डायलॉग D1 जो हमने यहाँ डिक्लेयर किया है वो हमें सबसे पहले बाहर भी डिक्लेयर करना पड़ेगा, दैट इज हेयर। नहीं तो वो रिकॉग्नाइज करे नहीं करेगा, नहीं तो लोकल की तरह ट्रीट करेगा। दोबारा देखते हैं हम लोग, D1, ओके फाइन। कोई एरर नहीं आई है, अब इसको रन कराते हैं। ये देखिए, अब हमने यहाँ लिखा एंड जस्ट मैंने सबमिट किया तो देखिए ये हमारा डायलॉग बॉक्स आ गया, और उसमें लिखा है विपिन खत्री, यानी कि जो इस पे लिखा है वो यहाँ पे लिख के दिखा रहा है। जो भी चीज, पासवर्ड भी दिखाना चाहे पासवर्ड भी दिखा सकते हैं। अब देखिए हमने जैसे ही क्लिक करेंगे तो क्या होगा, बंद हो जाएगा। ये किसके थ्रू बंद हो रहा है, विंडो लिसनर के थ्रू। यानी कि हमने विंडो क्लोजिंग का इवेंट लगा रखा है, और उसमें किसमें डिफाइन है, विंडो लिसनर में डिफाइन है। अगर आप देखें तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए हमारे पास ये जो विंडो लिसनर है, ये सारे मेथड्स इस इंटरफेस के हैं। सारे मेथड्स को हमने क्या किया है, ओवरराइट किया है। तो और हमने क्लोजिंग में क्या किया है, उस सेट जो डायलॉग बॉक्स है उसको विजिबल फॉल्स कर दिया है, तो वो क्या होगा, विंडो बंद हो जाएगी।
तो इस तरीके से हम लोगों ने एक आज पूरा लॉगिन फॉर्म बनाना सीखा एंड उस पर इवेंट हैंडलिंग अप्लाई की कि ताकि हम जब उसको सबमिट करें तो एज ए डायलॉग बॉक्स की तरीके से वो ओपन हो जाए। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। तो ये हमारा जो आज का पहला असाइनमेंट था वो बेसिकली कंप्लीट हुआ है, और इस कोड को मैं यहाँ पे कॉपी भी के दे रहा हूँ और इसको यहाँ पे पेस्ट भी कर रहा हूँ लैब असाइनमेंट 10 में, ताकि आप लोग उसको समझ सकें उस कोड को। एंड उसके बाद आज आपका जो दूसरा असाइनमेंट है दैट इज हमें एक कैलकुलेटर डिजाइन करना है। ठीक है, और उस पर वो इवेंट हैंडलिंग अप्लाई करनी है, यानी कि ऐड करे तो ऐड हो जाए, मल्टीप्लाई करे तो मल्टीप्लाई हो जाए, डिवाइड करे तो डिवाइड हो जाए। तो सबसे पहले एक जीयूआई डिजाइन करते हैं। अगर जीयूआई में देखिए हमारे पास कितने बेसिकली बटन है, दैट इज चार बटन है हमारे पास, 1 2 3 4 5, और 3 लेबल्स हैं और 3 लेबल हैं, 3 टेक्स्ट फील्ड हैं, 3 लेबल्स हैं, और हमारे पास कितने हैं, 5 बटन है। तो देखते हैं इसको। अरे तो डिजाइन करने के लिए अगेन फिर हम लोग डिजाइन करते हैं, और इसको फिलहाल तो हम बंद करने जा रहे हैं और एक नया एप्लीकेशन, नई फाइल क्रिएट कर रहे हैं। और हमने क्योंकि हमें AWT पैकेज इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो हमने दूसरा लिया, हमने import java.awt.event.star। ये 2 पैकेज हमने इंपोर्ट किए। अब हमने एक क्लास बनाई, दैट इज ए क्लास, एंड ये कैलकुलेटर है, तो GUI कैलकुलेटर नाम की क्लास बनाई, एक्सटेंड किया, एक्सटेंड ये हम अपलेट के थ्रू बना सकते हैं, तो हमने एक्सटेंड कर दिया अपलेट के थ्रू। लेकिन चूंकि हम अभी फ्रेम बनाने जा रहे हैं और इम्प्लीमेंट, अभी इम्प्लीमेंट बाद में करेंगे। यहाँ पे हमने चूंकि 3 लेबल हैं, तो हमने पहले 3 लेबल के लिए लिया L1, L2, L3। L3 और 3 हमारे पास टेक्स्ट फील्ड भी थी। तीन टेक्स्ट फील्ड हैं, और वो कौन सी है, TF1, TF2, TF3, 3 टेक्स्ट फील्ड हो गई। और हमारे पास बटन थे, 5 थे, B1, B2, B3, B4, B5। तो ये 5 बटन हो गए। ठीक है, अब हमने इसका कंस्ट्रक्टर बनाया, दैट इज अ GUI एंड टाइटल। उसके बाद हमने यहाँ पे सुपर कीवर्ड के थ्रू टाइटल बार में टाइटल सेट कर देंगे हम लोग फ्रेम के। और उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट बनाने जा रहे हैं L1, न्यू लेबल एंड ब्रैकेट में हमने क्या पास किया, दैट इज उसका नाम, दैट इज FIRST फर्स्ट नंबर। और अलाइनमेंट क्या हो जाएगा, लेबल डॉट LEFT, लेफ्ट में होगा। तीनों लेबल इसी तरीके से क्रिएट करेंगे। तो दूसरा क्या है, L2, तीसरा क्या है, L3, थर्ड नंबर, सेकंड नंबर। ठीक है, एंड अलाइनमेंट तीनों के लेफ्ट ही रहेंगे, दिख रहा है सब आपको।
और अगेन हम इसका लेआउट नल कर देते हैं, सेट लेआउट नल एंड ये हमने तीनों क्रिएट किए। और इसके बाद हमने बटन भी सॉरी टेक्स्ट फील्ड क्रिएट करने जा रहे हैं। तो T1, T1 T2 T3 रख लेते हैं। न्यू टेक्स्ट फील्ड और ब्रैकेट में हम कुछ भी नहीं लिखेंगे तो चलेगा। 3 फील्ड क्रिएट कर ली। ठीक है, और बटन अब हम क्रिएट करने जा रहे हैं चूंकि 5 है। और एक में ऐड, B2 B3 B4 एंड B5। इसमें क्या है, कैंसिल div mul सब्ट्रैक्शन करेंगे। ये हमने बटन बना लिया, अब इनको हम ऐड करते जा रहे हैं। ऐड L1, ऐड T1, ऐड L2। थर्ड नंबर नहीं है, रिजल्ट आएगा, रिजल्ट L2, ऐड T2। आई थिंक इट इज विजिबल, दिखाई दे रहा है आपको। ऐड that is L3 और ऐड T3। एंड उसके बाद ऐड करने के बाद चूंकि बटन पे हमें इवेंट हैंडलिंग अप्लाई करनी है तो B1 डॉट ऐड। लेकिन सबसे पहले एक्शन ठीक है, सब बटन पे करनी है। B2 B3 B4 एंड B5। और चूंकि एक्शन लिस्ट में इस्तेमाल करना है तो हमें इम्प्लीमेंट भी करना पड़ेगा। ठीक है, ये एक्शन लिस्ट में इस्तेमाल किया हमने। उसके बाद अब चूंकि हमें पब्लिक उसके मेथड को ओवरराइड करना पड़ेगा। पब्लिक वाइड एक्शन परफॉर्म्ड, एक्शन इवेंट नाम का क्लास का ऑब्जेक्ट होगा यहाँ पे। अभी चूंकि अभी हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो सिंपली पहले हम इसको रन करा के देखते हैं कि हमारा GUI कैसे बना। GUI आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ये हमारा क्लास का बंद हो गया। अच्छा, उसके बाद क्या है, सेट साइज 400,
600 ये हमने साइज सेट कर लिया, 600 साइज सेट कर लेते हैं एंड सेट विजिबल में ट्रू पास कर दिया। अब हमें दिखाई देगा ये आपका फ्रेम, और अभी से रन नहीं कराएंगे हम। सबसे पहले अब इस लेबल की जो बेसिकली पोजीशन है उसको सेट करेंगे। तो L1 डॉट सेट बाउंस, कहाँ से होगा, ऊपर से हम 50 नीचे ले लेते हैं, x एक्सेस से 50 एंड y एक्सेस से 50, और इसकी जो विड्थ है वो हम ले लेते हैं 100, सॉरी विड्थ 100 ले लेते हैं और 20 इसकी हाइट ले लेते हैं। तो सिंपली हम एक ही लेबल, चूंकि ओहो सेव नहीं किया, अभी हमने सेव करते हैं पहले। तो सेव, अब इसको हम जरा एक बार रन करा के देखते हैं ताकि कोई एरर हो तो उसको ठीक करें पहले इसके डिजाइनिंग में। कोई एरर नहीं आई। मेन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन एरर आ रही है उसमें, मेन मेथड नॉट फाउंड। अच्छा मेन मेथड, ओके दोबारा से कंपाइल करते हैं। ये देखिए हमारा फर्स्ट नंबर यहाँ पे विजिबल हो रहा है। इसी तरीके से फील्ड विजिबल कराएंगे हम लोग एंड आते हैं हम लोग यहाँ पे। हम क्या करने जा रहे हैं, 400 पे करते हैं, 400 400 ठीक है। एंड अब हमने जो ये सेट किया था सेट बाउंड फॉर L1 के लिए, वो हम L2 के लिए भी कर लेते हैं। तो L2 भी आपका x से 50 ही रहेगा और ये हो जाएगा 80, 30 ऐड करते जाएंगे। और तीसरे लेबल जो है उसका सेट बाउंड हमने क्या किया, 80 का 1110 एंड ये हो गया। और टेक्स्ट फील्ड हम जो बेसिकली करेंगे तो उसका जो सेट बाउंड होगा, पहले 50 प्लस 100 यानी कि 150, तो 180 से या एक्स एक्सिस से आ जाएगा और ऊपर से 50 100 एंड 20 ठीक है। अब इसी को हम लोग, अच्छा ये जो हमारा है दैट इज अ T1 है, ये हमारा L3 है, ये हमारा L2 है। T1 का सेट बाउंड लिया हमने। अच्छा T2 का सेट बाउंड लेते हैं हम लोग, की लोकेशन डिसाइड कर रहे हैं। तो 180 तो एक्सेस ठीक है, यहाँ पे 80 आ जाएगा, ठीक है। एंड तीसरी टेक्स्ट फील्ड वो हमारा 110, दैट इज T3। और इसको पहले हम इतना रन करा के देखते हैं कि हमारा आउटपुट कैसा दिख रहा है। एक्सीलेंट, ग्रेट। तो दिस इज अ गुड आउटपुट जो आपको दिखाई दे रहा है। अभी हम इसके बटन बेसिकली ऐड करते हैं। बिल्कुल एक्सीलेंट, बहुत अच्छा। हम्म, हम्म। अब बटन करना है तो हम लोग कहाँ तक पहुंच गए, 110 टू 20, दैट इज 150 से हम लोग बात करेंगे। तो अब यहाँ जो हम सेट करने जा रहे हैं वो B1 का सेट बाउंड है, दैट इज एक्स एक्सेस से 50 एंड ऊपर से दैट इज 150 एंड इसका जो है 20, 20 ले लेते हैं हाइट एंड विड्थ। और B1 डॉट सेट बाउंड जैसे किया है वैसे हमने B2 के लिए भी करेंगे, बस इसमें हमें y एक्सेस को बढ़ाते जाना है, 1 सॉरी x एक्सेस को 80 और 110 जिसके लिए B3 के लिए है
B4 सेट बाउंड 110 140 आ जाएगा। एंड उसके बाद B5 के लिए है तो 140 30 70 हो जाएगा 170। दैट इज अ B5। जरा इसको रन कराते हैं, देखते हैं कहाँ पे पोजीशन सेट हो रही है जीयूआई की। अभी हम लोग ने इवेंट हैंडलिंग पूरी तरह अप्लाई नहीं की है, पहले जीयूआई डिजाइन हो जाए अच्छे से, फिर हम लोग इवेंट हैंडलिंग परफॉर्म करेंगे। ऐड नहीं हुआ इसमें भी बटन, बटन ऐड नहीं किए शायद हमने अभी। देखते हैं एक बार कि क्यों बटन ऐड नहीं हुए। तो हम बटन ऐड किए नहीं है, तो अब हम बटन ऐड करते हैं। नाउ ग्रेट, हमें ये बटन दिखाई दे रहे हैं, बस बटन का साइज थोड़ा सा हमें बड़ा करना है, पोजीशन सेट करनी है थोड़ी सी। तो पहले बटन का साइज हम थोड़ा सा, जो हमने 20 ले रखा है उसकी width, तो हम 50 कर देते हैं। ये 50 कर दिया है और अप्रोक्सीमेट 60 हम बढ़ाते जाएंगे। दोबारा से रन कराते हैं। एक बार जीयूआई अच्छी तरीके से डिजाइन हो जाएगा, उसके बाद इवेंट हैंडलिंग हम लोग आराम से अप्लाई कर लेंगे। नाउ ग्रेट, आपको दिखाई दे रहा है एंड दिस लुक्स नाइस। अब इसमें हम लोग इवेंट हैंडलिंग अप्लाई करेंगे। हम चाहते हैं कि कैंसिल बटन जैसे ही प्रेस हो तो वो क्या हो, हमारा जो फ्रेम हो वो बंद हो जाए। तो जरा हम इसको देखते हैं। हमारे यहाँ 230 650। अच्छा, तो अब हमें पता करना है कि कौन सा बटन हमारा प्रेस हुआ है। तो हमने यहाँ क्या प्रेस किया, ई। इसका अपना एक मेथड है एक्शन इवेंट क्लास का, दैट इज अ ई डॉट गेट सोर्स। अब सोर्स से हमें पता करना है कौन सा सोर्स हुआ है। तो अगर हमारा B5 अगर प्रेस हुआ, दैट इज अ कैंसिल बटन। हमें क्या करना है, जो सेट विजिबल को क्या कर देना, फॉल्स। देखते हैं करके कि होता है कि नहीं होता। नहीं होगा तो दूसरे तरीके से अप्लाई करना पड़ेगा। ये देखिए, कैंसिल बटन प्रेस किया और आपका ये जो विंडो है क्लोज हो गया, ये इवेंट हैंडलिंग अप्लाई हो गया। अब चूंकि हमें एडिशन एंड डिलीशन प्रेस करना है, तो उसके लिए हमने एक मेथड यूज किया, दैट इज पहले तो सोर्स पता करना है कि किस सोर्स से एक्चुअली में वो कौन सा बटन प्रेस हुआ। तो सबसे पहले अगर मान लीजिए B1 है, यानी कि एडिशन कर रहे हैं, आपको क्या करना पड़ेगा। हमने यहाँ ले लिया INT x इक्वल टू, क्योंकि हमारे फर्स्ट फील्ड T1 है और T2 है, तो हमें उससे पहले T1 डॉट टीचर, क्योंकि वो स्ट्रिंग में होगा तो हमें सबसे पहले उसे क्या करना पड़ेगा, INT में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और किसको कन्वर्ट करना पड़ रहा है, T1 डॉट गेट टेक्स्ट। उससे टेक्स्ट हमने लिया, ठीक है, और इसको प्लस किया, और इसी को हम लोग क्या कर रहे हैं,
t2 डॉट गेट टेक्स्ट कर रहे हैं हम लोग, एंड t2 डॉट गेट टेक्स्ट करने के बाद हमने क्या किया, इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया एडिशन करके, और उसके बाद हमने जो हमारा रिजल्ट था दैट इज t3, उसमें हमने क्या कर दी, वैल्यू सेट कर दी, सेट टेक्स्ट करके। और कैसे सेट करेंगे, स्ट्रिंग डॉट वैल्यू, चूंकि स्ट्रिंग ही वो लेगा, तो हमने एक्स को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके उसमें सेट कर दिया। अब जरा मैं देखता हूँ कि हमारा हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि एक हो जाएगा तो फिर सभी हो जाएंगे। ठीक, तो रन कराते हैं, पहले कंपाइल कराया फिर रन कराने जा रहे हैं। अब देखिए हमने डाला 2 और ये 3, अब देखिए ऐड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बिल्कुल सही हमारा ऐड भी हो रहा है। तो अब यही हम अप्लाई करेंगे, ये देखिए हमने बंद भी कर दिया, विजिबल फॉल्स हो गया। ठीक है, अब यही जो आपने लिया है, तो एक जरा फॉन्ट में छोटा कर दूं पहले मैं थोड़ा सा, वेरी गुड। ठीक, अब जो B1 हमने लिया है, अब B1 की जगह पे क्या करने जा रहे हैं हम लोग, एल्स इफ, अब की क्या हुआ, B2 हुआ मान लीजिए, तो B2 के लिए हम क्या करेंगे, दैट इज अ एडिशन, हमारे पास क्या है B2 में, दैट इज अ सब्ट्रैक्शन फिर मल्टीप्लिकेशन। तो हम यहाँ आते हैं, सब्ट्रैक्शन अप्लाई करने जा रहे हैं, दैट इज माइनस, माइनस अप्लाई कर दिया, और उसके बाद फिर हमने माइनस के बाद मल्टीप्लिकेशन है। हमें ये भी पता करना है कि कौन सा सोर्स से हमारा प्रेस हो रहा है, तो दैट इज P3 है ये, एंड इसमें क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, एंड फिर सिर्फ अब हमें B4 हमने देखा, B4 है तो क्या हुआ, डिवीजन करना है हमें। ठीक है, तो ये हमने सेव कर लिया। अब हम क्या करने जा रहे हैं कि इसको रन कराते हैं, देखिए हमारा प्रोग्राम रन कर रहा है कि नहीं कर रहा। नाउ अब हमने यहाँ प्रेस किया 5 और ये रखा हमने 3, ऐड कर रहे हैं तो 8 हुआ, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो 5 में से 3 गया 2, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 15, डिवीजन कर रहे हैं तो 1.0। ठीक है, और कैंसिल कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, आपका विंडो क्लोज हो जा रही है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने आज एक दो असाइनमेंट करने की कोशिश की। एक तो आपने GUI डिजाइन किया पूरा, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर ये पूरा इसी तरीके से, और दूसरा आपने क्या डिजाइन किया, दैट इज लॉगिन फॉर्म पूरा इवेंट हैंडलिंग के साथ। तो ये आज का जो सेशन है, लैब एक्सपेरिमेंट नंबर 10, वो मैं क्लोज कर रहा हूँ, और आप अपना असाइनमेंट बना के इसको सबमिट कीजिएगा। ये आपके देखने के लिए है कि आपको किस तरीके से डिज़ाइन करना है। तो थैंक यू ऑल।